हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज रामनवमी है। सबसे पहले आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कई दिनों के बाद में हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, अर्थात कई दिनों के बाद में आज हमारा वीडियो आपके सामने आ रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? पहली बात तो यह आती है कि जैसे कि किसी ने ये बात कही कि बड़ी से बड़ी पुस्तकें, बड़े से बड़ा नॉलेज, बड़े से बड़ा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बदल सकता है, न आपकी स्थिति को बदल सकता है। कब तक नहीं बदल सकता है? जब तक कि उसको लेकर के सक्सेस के बारे में डाउट रहता है। जब तक कि सक्सेस को लेकर के वो इन्फॉर्मेशन या वह नॉलेज डाउट रहता है, अर्थात कि यह नॉलेज या यह तथ्य या यह बात, अर्थात कहने का अर्थ कि ज्ञान या इन्फॉर्मेशन से या विचारों को पढ़ करके या सुन करके या हमारे अंदर जब विचार प्रस्फुटित होते हैं तो उनसे क्यों बदलाव नहीं आता है? क्योंकि सक्सेस के बारे में डाउट है। सक्सेस के बारे में डाउट है, और जब सक्सेस के बारे में डाउट समाप्त हो जाता है, जब सक्सेस के बारे में डाउट समाप्त हो जाता है तो एक्शन करने में न केवल मजा आता है, बल्कि फिर सक्सेस के पहले एक्शन रुकता ही नहीं है। फिर सक्सेस के पहले एक्शन रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि पढ़ करके या सुन करके, जान करके क्यों नहीं हम एक्शन ले पाते हैं? कारण सक्सेस के बारे में डाउट होता है। और जब ये क्लियर हो जाता है कि इतना आप एक्शन लेंगे तो आपको ये सक्सेस मिलेगी, अर्थात 99% लोग जॉब करते हैं। क्यों जॉब करते हैं? क्योंकि उनको ये मालूम है कि इतना करेंगे तो इतना मिलेगा, इसलिए वो जॉब में एक्शन लेते हैं, जॉब को तरजीह देते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है, ये क्लियर है, इतना करेंगे इतना मिलेगा। लेकिन बिजनेस में ये क्लियर नहीं होता है। बिजनेस में ये क्लियर नहीं होता है कि आप कितना करेंगे, कितना मिलेगा आपको। थोड़ा करने पर भी आपको ज़्यादा मिल सकता है, थोड़ा कार्य करने पर भी आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है, ज़्यादा इनकम मिल सकती है, ज़्यादा सेल्स हो सकती है। बहुत ज़्यादा करने पर भी थोड़ी सेल्स हो सकती है, थोड़ी इनकम हो सकती है। यही चीज़ सक्सेस के मामले में भी आती है बात कि जब इंडिपेंडेंट सक्सेस को प्राप्त करना है, इंडिपेंडेंट सक्सेस को प्राप्त करना है, तो सवाल इस बात को उठता है कि हम एक्शन इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि ये क्लियर नहीं होता है कि हम ये एक्शन लेंगे तो हमको ये सक्सेस मिलेगी, या ये एक्शन लेंगे तो हमको इतनी सक्सेस मिलेगी। ये क्लियर ही नहीं होता है। उस चक्कर में हम ये सोचते हैं कि मान लिया हम एक्शन लेंगे या हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या हम ये कष्ट उठाएंगे या परेशानी उठाएंगे, उसके बाद में सक्सेस मिलेगी नहीं, तो क्या फ़ायदा? तो कहने का अर्थ है कि ये जो चिंतन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये जो हम चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं, इसीलिए कहा जा गया है, इसीलिए गीता में कहा गया है, इसीलिए गीता में कहा गया है कि निष्काम कर्म करते रहो, फल की इच्छा न करो। क्योंकि कर्म जब पूर्ण हो जाएगा तो फल तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। अगर फल की चाह से आप कर्म करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, कर्म आप छोड़ देंगे। लेकिन जब आप कर्म छोड़ देंगे, लिविंग कास्ट तो तब भी आएगी है, और जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक वो लिविंग कास्ट बढ़ती चली जाएगी। वो तो लॉस आपको होगा ही, वो तो नुकसान आपका होगा ही। इसलिए इम्पोर्टेंट तथ्य यह बनता है कि जब सक्सेस को लेकर के डाउट क्लियर हो जाते हैं, सक्सेस को लेकर के जब संदेह नहीं रहता है,
सक्सेस को लेकर के संदेह नहीं रहता, तब हम कर्म करते हैं। एक चीज़ आ जाती है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि जब हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमें जैसा कि हमने पिछले किसी भाग में ये बात कही है कि सक्सेस डेवलपमेंट पर डिपेंड है। जब हम अपने कार्य या प्रयत्नों से डेवलपमेंट करते हैं, जब हम अपने कार्य या प्रयत्नों से डेवलपमेंट करते हैं तो उसका परिणाम तो सक्सेस का होना ही है। उसका परिणाम तो सक्सेस के रूप में आना ही आना है। कब आएगा, यही तो अनिश्चित होता है। यही तो अनिश्चित होता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट तथ्य यह है कि हम सक्सेस को लेकर के अपने संदेह को दूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।